हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीरज पहलाजानी और आज हम बात करेंगे पुरुष बांझपन या मेल इनफर्टिलिटी के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इनफर्टिलिटी यानी कि निसंतानता की समस्या के लिए जितनी महिलाएं जिम्मेवार हैं उतने ही पुरुष भी जिम्मेवार हैं। आजकल के टाइम पे जहां हमारा लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो रहा है, हमारे ऑक्यूपेशनल यानी कि काम करने की जगहों पे इतने हज़ार्ड्स आ रहे हैं, इंटरनेट एक्सपोजर ऐसा बढ़ रहा है, हमारे सोने का जागने का कोई ठिकाना नहीं रहा है, हमारा खान पान बहुत चेंज हो रहा है, तो मेल इनफर्टिलिटी भी उसके साथ साथ में बढ़ता चला जा रहा है। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो आज से 10 साल पहले जहां 30-40% केसेस इनफर्टिलिटी के पुरुष बांझपन की वजह से होते थे, तो आज के टाइम पे लगभग 50%, हाँ जी, लगभग 50% जो इनफर्टिलिटी के केसेस हैं वो पुरुष बांझपन के कारण से होते हैं। तो क्या ऐसा है जिससे मेल फर्टिलिटी अफेक्ट हो सकती है? तो आज उसी के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हमारी डाइट। अगर आपकी डाइट अनहेल्दी है, आप जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, आपकी डाइट में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की मात्रा कम है, प्रोटीन डाइट डेफिशिएंसी है यानी कि आपके फूड में प्रोटीन की मात्रा कम है, तो ये सब वो चीज़ें हैं जो स्पर्म की हेल्थ के लिए डेट्रीमेंटल होती हैं। तो ये स्पर्म काउंट, मोटिलिटी दोनों पे असर कर सकती हैं। इसके अलावा अगर आप एडिक्टेड हैं यानी कि आपको लत है किसी भी तरीके की नशे की, और अगर हम नशे की बात करें तो तंबाकू, चाहे आप वो पान मसाले के फॉर्म में खाते हैं, गुटखे के फॉर्म में खाएं, तंबाकू चबा करके खाएं, कैसे भी खाएं, स्मोकिंग करें, हुक्का करें, तंबाकू स्पर्म की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। ये स्पर्म काउंट को भी नेगेटिवली अफेक्ट करेगा, स्पर्म की चलितपन को भी असर करता है, स्पर्म के डीएनए को भी डैमेज करता है। तो इन सब की वजह से आपको प्रेगनेंसी ठहरने में तो दिक्कत आती ही है, साथ ही साथ में प्रेगनेंसी ठहरने के बाद पहले तिमाही में अबॉर्शन यानी कि गर्भपात का भी खतरा बढ़ जाता है। ऐसे ही है अल्कोहल अगर आप एक सीमित मात्रा में लेते हैं तो हो सकता है वो आपकी हेल्थ को नुकसान ना पहुंचाए, लेकिन अगर आप रेगुलर इसका इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा मात्रा में इसका सेवन करते हैं, तो अल्कोहल से स्पर्म हेल्थ भी अफेक्ट होती है और साथ ही साथ में आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस। अक्सर लोगों को ये लगता है कि अल्कोहल कंज्यूम करने से उनकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस बढ़ेगी, ऐसा नहीं है। अगर आप अल्कोहल ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है आपको प्री मैच्योर इजैक्यूलेशन या इरेक्टाइल डिसफंक्शंस भी हो सकते हैं। तो अल्कोहल का इंटेक भी आपको लिमिटेड रखना है। चाय, कॉफ़ी अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा लेते हैं तो ये भी एक तरीके के स्टिमुलेंट होते हैं। अगर आप इनको कम मात्रा में इस्तेमाल करते हैं तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स के जैसे या थोड़ा सा आपके दिमाग को उत्तेजित करते हैं, तो ये आपकी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन अगर आप टी, कॉफ़ी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं तो टी में मिलने वाला टेनिन और कॉफ़ी में मिलने वाला कैफीन पदार्थ जो है ज़्यादा मात्रा में स्पर्म की हेल्थ के लिए भी और आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस को भी कम करता है, तो आपको इसके इंटेक को भी लिमिटेड रखना है। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो मेल फर्टिलिटी को नेगेटिवली अफेक्ट करती हैं। अगर आपको ब्लड प्रेशर है और उसकी वजह से आप काफ़ी लंबे समय से एंटी हाइपरटेंसिव यानी कि ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने की दवाइयाँ ले रहे हैं, आप किसी साइकेट्रिक ट्रीटमेंट में हैं जिसकी वजह से आप नींद की गोलियाँ, एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी साइकोटिक्स या न्यूरोलिटिक एजेंट्स लेते हैं, तो ये स्पर्म की हेल्थ को नेगेटिवली अफेक्ट कर सकते हैं। आपको गैस्ट्रिक की बहुत समस्या रहती है जिसकी वजह से बहुत लंबे समय तक आप कुछ खास तरीके की दवाइयाँ होती हैं जिसे हम बोलते हैं पीपीआईज, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, जो एसिडिटी के लिए, सीने में जलन के लिए या पेट में जो अल्सर्स हो जाते हैं उसके लिए दिया जाता है। तो ये भी हमारे स्पर्म की हेल्थ को नुकसान पहुँचाते हैं। कुछ हार्मोनल मेडिसिन्स होती हैं, अगर कैंसर्स की ट्रीटमेंट लिया गया है, कीमोथेरेपी हुआ है, आपके प्राइवेट पार्ट पे रेडिएशन हुआ है जिसे हम रेडियोथेरेपी बोलते हैं, तो ये सब वो चीज़ें हैं जो स्पर्म की हेल्थ को नेगेटिवली अफेक्ट करेंगी, आपके काउंट्स को कम कर सकती हैं, मोटिलिटी को कम कर सकती हैं, स्पर्म की शेप में गड़बड़ ला सकती हैं, स्पर्म के डीएनए को डैमेज करती हैं। तो जहाँ तक हो सके अगर आप ऐसी किसी भी समस्या से ग्रसित हैं तो आपको अपने ट्रीटिंग डॉक्टर से बात करनी है। अगर आप बेबी के लिए प्लान कर रहे हैं कि आपको वो ऐसी दवाइयाँ दें जिसमें ये साइड इफ़ेक्ट कम से कम हो, दवाइयों की डोज कम से कम रखी जाए, और इसके साथ ही साथ आप अपने फर्टिलिटी एक्सपर्ट से भी बात करेंगे कि आपको ये दवाइयाँ लेना ज़रूरी है, तो ऐसा आप क्या करें जिससे इसकी वजह से जो आपको निसंतानता की समस्या हो रही है या आपके स्पर्म पैरामीटर्स ख़राब हो रहे हैं उसे आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं।
फोर्थ जो है जिसकी वजह से आपकी स्पर्म हेल्थ ख़राब हो सकती है वो है आपके प्राइवेट पार्ट पे अगर कोई सूजन आ गई है, कभी कोई चोट लग गया है, आपको हाइड्रोसील हर्निया या वेरिकोसील की समस्या है, कुछ इन्फेक्शंस हो गए हैं, वो इन्फेक्शन हो सकता है आपके टेस्टिस में हुआ हो, प्रोस्टेट में हुआ हो या कोई और ग्लैंड्स में हुआ हो, इसकी वजह से सीमन में पस सेल्स आ गए हैं और ये पस सेल्स जो है स्पर्म को नुकसान पहुंचाते हैं, उसे डैमेज करते हैं, उसे किल करते हैं। तो ये सब इन्फेक्शंस की वजह से या अगर सर्जरी हो जाती है, स्क्रोटम में लंबे समय तक सूजन बनी रहती है तो टेस्टिस के आसपास का जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्पर्म जल्दी मरने स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर आपके प्राइवेट पार्ट पे कभी सूजन आ रही है, आपको कभी चोट लगा था जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि आपके टेस्टिस का साइज़ छोटा है या वो अपनी प्रॉपर जगह पे नहीं है, आपको वहाँ पे कोई सर्जरी कराने की नौबत आ रही है, तो ये सब चीज़ों को खुल के आपको अपने फर्टिलिटी एक्सपर्ट के साथ में डिस्कस करना है, क्योंकि इन सब चीज़ों को अगर सही समय पे सही तरीके से मैनेज नहीं किया जाता है तो ये फिर आप परमानेंटली आपके स्पर्म को डैमेज कर देंगे, जिसे हम फिर ट्रीट करना मुश्किल समझते हैं। किसी भी इन्फेक्शंस को आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। अगर आपको कोई भी समस्या लगती है तो इमीडिएटली जाइए, अपने डॉक्टर से मिलिए, अपने टेस्ट कराइए और एक प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रॉपर टाइम के लिए अगर आप लेते हैं तो इनसे होने वाले परमानेंट नुकसान से आप बच सकते हैं। मेल फर्टिलिटी का एक जो सिंगल मोस्ट टेस्ट है, एक तरीका जिससे आप जान सकते हो कि आप में बच्चा पैदा करने की ताकत है या नहीं, और अगर है तो वो कहीं गड़बड़ तो नहीं है, वो है वीर्य की जांच, सीमन एनालिसिस। सीमन एनालिसिस कराते टाइम आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। मैंने पहले भी समझाया है, आज मैं इसको संक्षिप्त में फिर से बताती हूँ। सीमन एनालिसिस आप एक अच्छी लेबोरेटरी से कराएंगे। एनालिसिस कराने से पहले कम से कम 2 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन का परहेज़ रखेंगे। एनालिसिस के लिए सैंपल आपको लैब के अंदर ही कलेक्ट करना है और लैब में ये इंश्योर करना है कि जैसे आपने सैंपल कलेक्ट करके दिया है, आधे 1 घंटे में उस सैंपल पे रिपोर्टिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए। सैंपल कलेक्ट करते टाइम आप उन सब सावधानियों का जो आपको लैब द्वारा बताई जाती हैं ध्यान रखना है। आपको किसी भी तरीके के एंटीसेप्टिक, लुब्रिकेंट, साबुन, कॉन्डम का इस्तेमाल नहीं करना है। केवल वो कंटेनर जो लैब आपको प्रोवाइड कराती है, सिर्फ उसी डब्बी में आपको अपना सैंपल, इंस्ट्रक्शंस जो आपको दी जा रही हैं उन सब को ध्यान में रखते हुए देना है, ताकि एक आपका सही तरीके से वीर्य का एनालिसिस, जांच हो सके और हम ये जान सकें कि आपका फर्टिलिटी पोटेंशियल कितना है।